सीएम केसीआर ने कहा है कि देश का विकास तब पूरा होगा जब समाज का आधा हिस्सा महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यंत्र नार्यस्तु पूज्यन थे और रमन थे तंत्र देवता की उक्ति के अनुरूप सामाजिक मूल्यों को और विकसित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम ने सभी महिलाओं को बधाई दी है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष के समान अवसर प्रदान कर उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों को महिलाओं की शक्ति के रूप में सराहा जाता है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य सरकार ने महिला शक्ति के प्रसार की दिशा में कदम उठाए हैं। महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण के लिए उनकी गरिमा में वृद्धि करते हुए उनके उत्थान के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा, महिला दिवस के अवसर पर जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें विशेष अवकाश दिया जाएगा और महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। तेलंगाना सरकार द्वारा की जा रही गतिविधियां इस दिशा में सफल हो रही है। एसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने सीएम केसीआर की आलोचना करते हुए कहा कि जब महिला दिवस आया तो महिलाओं को याद आया। केसीआर ने कहा है कि 0 इंटरेस्ट लोन देंगे। उन्होंने 3 साल से 4,000 करोड़ का बकाया नहीं चुकाया है। केसीआर पर एक बार फिर राज्य में महिला संघों की 46 लाख से अधिक सदस्यों से ठगने का आरोप लगाया। अब एक बार फिर महिलाओं की प्रति पाखंडी प्रेम दिखाने के लिए 750 करोड़ जारी किए गए हैं। शर्मिला ने आलोचना की है कि केसीआर के व्यवहार के कारण महिलाएं मुश्किल में पड़ गई है और उन्हें बैंकरों को ब्याज देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने से पहले केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने फोन नष्ट करने वालों को पत्र लिखने का सुझाव दिया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा है कि सभी फोन क्यों नष्ट किए गए। किशन रेड्डी ने साफ किया है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग शराब के धंधे से जुड़े हैं। हम थोड़ी बोले आप लिकर बिजनेस करो, लिकर बिजनेस करके कमीशन खाओ, लिकर बिजनेस करके इलीगली पैसे बनाओ, अलग अलग हजारों करोड़ लोगों का लूट हो। हम थोड़ी बोले हैं लूट है आप लोग, लिकर बिजनेस किए आप लोग, नया पॉलिसी बनाए आप लोग। उसमें कंप्लेंट आया, कंप्लेंट के खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी किया है, उसमें गलत पाए आप लोग। सरकार का पैसा, जनता का पैसा लूटे है आप लोग। हमारा क्या संबंध है उसमें? आज पर एक्ट, सीबीआई एक्ट कर रहे और जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी पैसे जनता का पैसे लूटे हैं उसके खिलाफ एक्शन हो रहे। उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या संबंध है? उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या संबंध है? क्यों लोग आप लोग इतने फोन से डिस्ट्रॉय किया है? नरेंद्र मोदी बोले क्या? रोज एक फोन खरीदना, डिस्ट्रॉय करना, दूसरा दिन दूसरा फोन यूज करना, इससे इतने हजारों पैसे लूटना, नरेंद्र मोदी जी बताया क्या? ये विपक्षी नेताओं को इतना समझ में नहीं आता क्या? विपक्षी नेता इतने ना समझते हुए लेटर लिखते क्या? हम नरेंद्र मोदी जी क्यों लेटर लिखे? जो डिस्ट्रॉय फोन किया ना, आप इतने सेल फोन क्यों डिस्ट्रॉय किया उनको लिखो पहले। आप लोग नया लिकर पॉलिसी बनाकर इतना पैसे लूटे ना, उनको लिखो पहले चिट्ठी आप लोग। मंत्री केटीआर ने कहा है कि फार्मा उद्योगों के एक ही जगह बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में व्यापारियों और निवेश के लिए बेहतरीन माहौल है। मंत्री ने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने हैदराबाद में अपने केंद्र स्थापित किए हैं। सीआईआई तेलंगाना की वार्षिक बैठक में बोलते हुए केटीआर उन्हें याद दिला रहा है कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और जैसी कंपनियों ने हैदराबाद में अपने सबसे बड़े परिसर स्थापित किए हैं। The electric vehicle revolution that's unfolding. We have now launched the Telangana Mobility Valley. I look forward to engaging with you and bringing more and more investment to Hyderabad. We're very proud of the accomplishments of the aerospace and defense industry in Hyderabad. Look forward to consolidating more and more on that. We had unveiled India's largest prototyping facility called as T-Works because we want to encourage product innovation coming out of Hyderabad, product innovation coming out of Telangana. The chairman of Foxconn was here. He had unveiled T-Works. He had a great meeting with our chief minister to investing in Telangana, and we have chosen Kongar Kalan, the 200 plus acres of land in Kongar Kalan, to set up our manufacturing facility. I'm very, very hopeful that with Foxconn and other electronic manufacturers coming in, not only will the local ecosystem get a huge boost, but it will create great many opportunities for Telangana youngsters going forward as well. Green, blue, pink, white and yellow. Telangana's rural hinterland is also going to see an explosion of industrialization, and I urge all of you promising entrepreneurs, settled entrepreneurs and enterprises in this room, industrialists in this room, to start looking at opportunities in the hinterland as well. But I think these 5 revolutions together between them have the potential to create opportunities for millions and millions of youngsters. India as a country needs to prosper, needs to grow. But if it needs to grow, then union government also needs to start looking at performing states, looking at states that are doing well,
encouraging them, because ultimately India is a union of states. Good to give beautiful slogans. We need to ask ourselves some hard questions. Unfortunately, even though we are a performing state, we are penalized. Hyderabad Pharma City, which will be the world's largest pharma cluster, will not receive support from the government of India. Kakatiya Mega Textile Park, which is the largest park in India for textiles, has zero support from government of India. We will not receive new manufacturing clusters for electronics. We do not receive, we were promised in the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, that industrial corridors would be promoted. Special incentives would be given for industrialization. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने एक बार फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर को आड़े हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और पत्र भी लिख रहे हैं। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे बार बार सीएम केसीआर को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उन्हें सीएम की ओर से एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। कितने भी पत्र लिखे, केसीआर और उनके बेटे केटीआर इस बात से नाराज है कि वे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से केंद्रीय मंत्रियों को भेजे जाने वाले पत्रों पर कार्रवाई की विशेष व्यवस्था होगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि केसीआर के पास जवाब देने की संस्कृति नहीं है, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार से सवाल करने का अधिकार भी नहीं है। पूर्व मंत्री पुन्नाला लक्ष्मैया ने बीआरएस को फैक्स मशीन कहकर इसकी आलोचना की है। गांधी भवन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि तेलंगाना सरकार 9 साल से लोगों को धोखा दे रही है, वे आईटी के बारे में झूठा प्रचार कर रही है। पुन्नाला ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही आईटी का विकास हुआ है। कहा जाता है कि केसीआर सरकार के सत्ता में आने के बाद 65 कंपनियां राज्य छोड़कर चली गई। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार ने यह कहकर भ्रम पैदा किया है कि ताइवान की कंपनियां हैदराबाद आएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में आईटी क्षेत्र की शुरुआत जनार्दन रेड्डी के मुख्यमंत्री रहते हुए थी। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में कुछ प्रगति नहीं हुई है। पुन्नाला ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण आईटी सेक्टर इस समय चरमरा रहा है। उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बीआरएस सरकार के दौरान नई कंपनियां लाई गई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दौरे में आईटी का मतलब भारतीय प्रतिभा हुआ करता था, लेकिन अब युवा का ट्रप हो गया है। हैदराबाद नगर निगम ने पूर्व में उचित पात्रता दस्तावेजों के बिना जारी किए गए 31,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को ब्लॉक कर दिया है। 27,328 जन्म प्रमाण पत्र और 4,126 मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किए गए। कमिश्नर लोकेश कुमार ने मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। उधर इस घटना पर विधायक राजा सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि 27,000 जन्म प्रमाण पत्र निकाले गए हैं, जिनमें से अधिकांश पुराने शहर के थे। राजा सिंह ने आरोप लगाया कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों के पीछे एमआईएम पार्टी का हाथ है और प्रमाण पत्र अवैध रूप से तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिकारियों की मुहर और हस्ताक्षर के बिना एक भी प्रमाण पत्र तैयार करना संभव नहीं है। जब तक रिश्वत नहीं दी जाती है, तब तक अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि फर्जी प्रमाण पत्रों में कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं। उन्होंने आलोचना की है कि हैदराबाद शहर आतंकवादियों के लिए बांधा बन रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है ताकि पता चल सके कि कितने लोग हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे हैं। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर ने राज्य विधान परिषद के लिए विधायक कोटे के उम्मीदवारों के रूप में देशपति श्रीनिवास कुर्मयागिरी और नवीन कुमार और छल्ला वेंकटरामी रेड्डी की घोषणा की। उन्हें इस महीने की 9 तारीख को नामांकित करने का सुझाव दिया गया है। केसीआर ने विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी को इस संबंध में व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्यपाल द्वारा मनोनीत 2 नामों की घोषणा कैबिनेट की बैठक के बाद की जाएगी। राष्ट्रपति आवास जाने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग इस महीने की 14 तारीख से शुरू हो जाएगी और पर्यटकों को उगादी तेलुगु नववर्ष से अनुमति दी जाएगी। सरकार ने भारतीयों के लिए टिकट की कीमत 50 रुपए और विदेशियों के लिए 250 रुपए तय की है। 162 साल के इतिहास वाला राष्ट्रपति भवन अपनी हरी भरी सुंदरता, तटीय फूलों और औषधीय पौधों से पर्यटकों को प्रभावित करेगा। राज्य सरकार के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि परिसर में पार्किंग, क्लॉक रूम, व्हीलचेयर, कॉफी शॉप, स्मारिका स्टोर और विश्राम कक्ष, आरवी पानी डिस्पेंसर, प्राथमिक चिकित्सा सेट और गाइड भी मुफ्त में उपलब्ध होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि इस माह की 15 तारीख तक व्यवस्था तैयार करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 11 बजे दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की जाएगी।
सरकारी छुट्टियों को छोड़कर अन्य सभी दिनों में आगंतुकों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति के आवास पर जाने की अनुमति है। आगंतुकों को हर सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियां पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। हैदराबाद शहर में सरकार पैदल चलने वालों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दे रही है। HMDA सबसे बड़े चौराहे में से एक ऊपर सर्कल में एक स्काई वॉक का निर्माण कर रहा है। पैदल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन किए जा रहे इस स्काई वे का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह स्काई वॉक कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। सरकार हैदराबाद में यातायात को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है और शहर में फ्लाईओवर, अंडरपास और पुलों की उपलब्धता के साथ प्रमुख क्षेत्रों में यातायात कुछ हद तक कम हो गया है। दूसरी ओर सरकार फुटपाथ को भी उच्च प्राथमिकता देती है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हर साल ट्विन शहरों में फुटपाथ पर जाते हैं। पुल पर पैर पहले से ही दोहराए जाने के बजाय बनाया जा रहा है। उसके साथ एक विशेष स्काई वॉक उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो उप्पल चौरस्ता में सड़क पार करते हैं। अधिकांश वाहन यहां जा रहे हैं। इस तरह की चीजों की जांच करने के लिए स्काई वॉक वर्कर्स का 85% पूरा हो गया है। हैदराबाद ग्रेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ने उप्पल जंक्शन पर ट्रैफिक कंजेशन के मद्देनजर स्काई वॉक के निर्माण को शुरू किया है। उप्पल स्काई वॉक, जो 640 मीटर और चौड़ाई 3 से 4 मीटर है, को 25 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भले ही कोरोना थोड़ी देर हो जाए, कुछ समय के लिए चीजें सक्रिय है। यह पुल उप्पल, सिकंदराबाद और एलबी नगर सड़कों से जुड़ता है। मार्ग को सीधे 4 तरफ से मेट्रो स्टेशन तक स्थापित किया गया है। सड़क को पार करने की आवश्यकता के बिना स्काई वॉक को पार किया जा सकता है। बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती हैं, एस्केलेटर और लिफ्ट प्रदान की जाती है और पुल के साथ सड़क पर यात्री यातायात कम हो जाएगा और वाहन यातायात की सुविधाएं होगी। स्काई वॉक अप्रैल में उपलब्ध होगा। हाल ही में सरकार के विशेष महासचिव और HMDA आयुक्त अरविंद कुमार उप्पल ने काम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को एक्सीलेटर और लिफ्टों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। यदि यह आकाश उपलब्ध है तो अधिकारी परिणामों के आधार पर शहर में कुछ और चौरसों को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। स्काई हजारों पैदल यात्री समय को बचाने में सक्षम है और समय बचाया जाएगा। लेकिन स्काई वे किस हद का उपलब्ध है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है। BRS MLC कलवंत कुंतला कविता ने होली समारोह में शिरकत की है। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। MLC कविता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कॉलेज की मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने नारी शक्ति की बात की है। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के मामले में समय समय पर अपडेट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह काफी मेहनत के बाद यहां तक पहुंची है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार रामचंद्र पिल्लई को ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में पेश किया। उन्हें राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 1 हफ्ते की हिरासत मांगी गई। कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। इस मौके पर ईडी ने कोर्ट को बताया कि पिल्लई जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वकील ने अदालत को बताया कि ईडी और सीबीआई पिल्लई को 39 बार पहले ही बुला चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि हैदराबाद से अरुण रामचंद्र पिल्लई का सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शराब घोटाले में पिल्लई को गिरफ्तार करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड रिपोर्ट में कविता के नाम का उल्लेख किया है।
पिल्लई ने कविता के निर्देशानुसार काम किया। ईडी ने कहा है कि अरुण पिल्लई ने इंडो स्पिरिट की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी। पिल्लई ने दिखाया कि उन्होंने कागजों पर 3.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कविता ने आदेश पर अरुण पिल्लई को 1 करोड़ रुपए दिए थे। सीआईआई के चेयरमैन वागीश दीक्षित और साउथ की चेयरपर्सन सुचित्रा ने कहा है कि इनोवेशन के साथ कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक श्रम का सहारा लिए बिना कम लागत पर तालाबों और नहरों की सफाई की जा रही है और उन्नत इंजीनियरिंग प्रणालियों के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि राज्य सरकार उन्हें पहचान रही है और पुरस्कार दे रही है। ब्लू ड्रॉप एनवायरमेंट के अध्यक्ष गंगेश रेड्डी और CISR के अध्यक्ष शेखर रेड्डी ने केसीआर का आभार व्यक्त किया है, जो केसीआर को सूक्ष्म उद्योग से लेकर 100 करोड़ बड़े पैमाने के उद्योगों को चलाने के लिए हर तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। संयुक्त करीमनगर जिले में तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी की पदयात्रा जारी है। पदयात्रा के एक हिस्से के रूप में रेवंत रेड्डी विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ घुल मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और हाल ही में मंगलवार को कोंडागट्टू हनुमान के दर्शन के लिए गए रेवंत रेड्डी बिग बॉस फेम गंगावासी मिले हैं। रेवंत रेड्डी का गर्मजोशी से अभिवादन किया। उसने अपने लाए हुए मिर्ची के बंस निकाले और रेवंत को देते हुए कहा कि खा लो बेबी। गंगव्वा के प्यार से अभिभूत रेवंत रेड्डी ने मिर्ची भजिया खाई। तेलंगाना राज्य में आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। इन कुत्ते से काटने के कई लोग घायल हो गए। राज्य में पिछले महीने से कुत्तों के हमले बढ़े हैं और लोग बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश में कई जगहों पर कुत्तों ने कई लोगों पर हमला कर दिया था, लेकिन जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेलंगाना राज्य भर में खुले घूमने वाले कुत्तों ने लोगों को परेशान कर रखा है। हैदराबाद अंबरपेट में एक 4 वर्षीय कुत्तों के हमले में लड़का मारा गया। घटना से पहले अधिक हमले सामने आ रहे हैं। 2 दिनों के भीतर खुले घूमने वाले कुत्तों ने लगभग 10 लोगों पर हमला किया है। खैरताबाद में एक स्वच्छता कार्यकर्ता पर भी हमला हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यह घटना आनंद नगर में प्रोटोकॉल AP पुलिस कार्यालय के सामने हुई। सुबह सुबह स्वच्छता कार्यकर्ता रामेश्वरी सड़क की सफाई कर रही थी और कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया। रामेश्वरी नीचे गिर गई। कुत्ते ने कान काट दिया। प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। जबन अलगोड़ा जिले के चित्तापल्ली मंडल जारपूला वेंकटेश कुमार का बेटा विष्णुवर्धन, गोविंद कुमार का बेटा आनंद और सरदार कुमार का बेटा भारत के सामने खेल रहे थे, तो इस बीच कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। इलाज के लिए परिवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। प्रभावित परिवार के सदस्यों ने कहा है कि विष्णुवर्धन की स्थिति चिंताजनक है। कागजनगर मंडल नजरुल नगर विलेज नंबर 12 क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्चे कार्तिक बैरागी पर कुत्तों ने हमला किया। इलाज के लिए परिवार द्वारा एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। मंदामर्री में रामन कॉलोनी में एक कुत्ते के हमले में 13 वर्षीय विश्वा घायल हो गया है। लड़के को अस्पताल ले जाया गया। हर किसी ने अंबरपेट में कुत्तों का हमला देखा। राज्य सरकार ने सड़क किनारे कुत्तों द्वारा किए गए हमले पर विचार किया है। कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए कदमों पर दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि GHMC मेयर विजयलक्ष्मी की टिप्पणी है, कुत्ते भूखे रहने से हमला किया था। इस बयान पर विवाद गहरा गया। हालांकि बदनाम होने के बावजूद उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बार फिर इसी तरह की टिप्पणियां की गई। मेयर विजयलक्ष्मी ने आलोचना का जवाब दिया, अगर हैदराबाद में कोई व्यक्ति कुत्ते को काटता है तो उसने ऐसा क्यों किया है, इस पर आलोचना की जाएगी। उनका यह बयान एक बार फिर विवादास्पद रहा है। सरकार अभी भी जवाब दे रही है, कई कुत्तों से सुरक्षा की मांग कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और ने सभी टेक दिग्गज बस एक ईमेल भेजते हैं और कहते हैं कि आपकी सेवाएं काफी है। पल भर में समझौता कर लिया जाता है और हजारों कर्मचारियों को घर भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा और अधिक कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है।
अगर कंपनी के लिए सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह के भीतर कुछ कर्मचारियों को छंटनी संबंधी जानकारी देने की संभावना है। मौसम विभाग ने खुलासा किया है कि अगले 3 दिनों में हैदराबाद में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। रात में 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में कुछ हद तक कमी आने की संभावना है।